नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग तो नहीं भेंट कर रहे हैं, और भेंट करेंगे तो बिहार के सारे कार्यकर्ता उनके साथ हो सकता है कि नाराजगी पैदा करेगा। अगर निशांत को नहीं लाते हैं, कार्यकर्ताओं में नाराजगी होगी। बिहार के तमाम जनता दल यू के जो पुराने कार्यकर्ता हैं सोशलिस्ट विचार के, उनको बकसने की काम नहीं किया जाएगा। वो ऊपर के कुर्सी में जाएं या अपने संन्यास लें, मगर निशांत को बिहार के कुर्सी पर, माननीय मुख्यमंत्री के कुर्सी पर उनको बैठाना है, और बाध्य होकर बैठाएंगे। तमाम जनता कह रहा है कि निशांत को लाया जाए, और निशांत माननीय मुख्यमंत्री जी से कम बुद्धिमान नहीं है। आपने तो कहा था आएंगे राजनीति में, कहाँ निशांत की एंट्री हुई है, कहाँ अड़चन आ जा रही है? मुख्यमंत्री जी ही नहीं मान रहे हैं, नीतीश कुमार ही नहीं मान रहे हैं। और अगर निशांत जी का मौका मिला, और मौका मिलेगा, पार्टी को सोचना चाहिए, पार्टी को राज्य लेवल, राष्ट्र लेवल कर ले जाने की क्षमता निशांत जी में है। जी, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री बन गए, दीपक प्रकाश अब बिहार सरकार में मंत्री हैं। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री नहीं हो रही है, आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं। न जाने कितने पोस्टर बैनर लगा दिए आप लोगों ने, गिनती नहीं है हमारे पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। विधानसभा चुनाव के कई महीनों पहले से ये चर्चा होती रही कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आएंगे, और खुद निशांत की भी सक्रियता जिस तरीके से रही, जिस तरह के बयान और जिस तरह से लगातार उन्होंने मीडिया को फेस किया, उनके बयान आए, वो माना गया कि निशांत की भूमिका तैयार हो गई है राजनीति में आने के लिए। जेडीयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं का एक बड़ा तबका था जो चाहता था कि निशांत राजनीति में आए, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उनकी एंट्री नहीं हो सकी राजनीति में। और अभी इस वक्त हम बिहार सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं श्रवण कुमार, उनके आवास पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले निशांत की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि समय का इंतजार कीजिए। इस वक्त हमारे साथ उन्हीं के आवास में मौजूद जेडीयू के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं, और उनसे हम बातचीत करेंगे आखिरकार निशांत की एंट्री क्यों नहीं हो रही है, जेडीयू के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। अब तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री बन गए, और कैसे मंत्री बने उसको लेकर किस तरह का शोर शराबा हुआ, किसी को पता भी नहीं था। जींस शर्ट पहनकर आए और मंत्री बने। कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत नहीं है, परिवारवाद का आरोप भले ही चस्पा होता है। निशांत की राजनीति में एंट्री क्यों नहीं हो रही है? आप लोग कहते हैं निशांत बहुत पढ़े लिखे हैं, आप लोग कहते हैं निशांत बहुत, और है भी, कोई अहंकार भी नहीं दिखता उनमें। जब नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे तो वो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे, बिल्कुल किसी सामान्य व्यक्ति की तरह। तो क्यों राजनीति में उनको नहीं लाया जा रहा है, क्या लगता है आपको, और क्या मांग है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आप लोगों की? देखिए, कहाँ से हैं आप, नाम बता दीजिए। मैं लखीसराय जिला से सुजगढ़ा विधानसभा चानन घड़ी टाउन हुआ। मैं 69 में सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन किया, और अभी वही सोशलिस्ट है। मेरा उम्र 75-76 वर्ष हो रहा है। कहने के माने है कि माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से रहे हैं निष्पक्ष, अपने पर दाग परिवार के समस्या को नहीं लगने देते हैं कि परिवारवाद हो। मगर कहने के माने है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उम्र काफी एभव हो चुका है, और मुख्यमंत्री जी आप नहीं भी रख सकते हैं मुख्यमंत्री। मगर निशांत जो है, उनके पुत्र, एक ही गोत्र पुत्र है निशांत, मगर वह साधु विचार के है, पढ़ा लिखा फर्स्ट क्लास का इंजीनियर है, विद्वान है। माननीय मुख्यमंत्री जी से कम उनका सोच और विचार नहीं है बिहार के प्रति। इसलिए तमाम जनता दल यू के कार्यकर्ता, और हमने सभी जिले में घूमे हैं, लोग चर्चा करते हैं, औरतें पुरुषों, कि नीतीश जी को लाना चाहिए वैसे विचारधारा के लड़के को, जो कि बिहार का उनके बाद कम से कम दृढ़ और विकास हो। इसलिए नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग तो नहीं भेंट कर रहे हैं, और भेंट करेंगे तो बिहार के सारे कार्यकर्ता उनके साथ हो सकता है कि नाराजगी पैदा करेगा। अगर निशांत को नहीं लाते हैं, कार्यकर्ताओं में नाराजगी होगी। बिहार के तमाम जनता दल यू के जो पुराने कार्यकर्ता हैं सोशलिस्ट विचार के, उनको बकसने की काम नहीं किया जाएगा। वो ऊपर
के कुर्सी में जाएं या अपने संन्यास लें, मगर निशांत को बिहार के कुर्सी पर, माननीय मुख्यमंत्री के कुर्सी पर उनको बैठाना है और बाध्य होकर बैठाएंगे। तमाम जनता कह रहा है कि निशांत को लाया जाए, और निशांत माननीय मुख्यमंत्री जी से कम बुद्धिमान नहीं है। सोच विचार। सुरेंद्र जी हमारे साथ है। सुरेंद्र जी, आपसे तो लगातार बातचीत होती रही चुनाव के पहले भी। आपने तो कहा था आएंगे राजनीति में, कहाँ निशांत की एंट्री हुई है, कहाँ अड़चन आ जा रही है? मुख्यमंत्री जी ही नहीं मान रहे हैं, नीतीश कुमार ही नहीं मान रहे हैं। देखिए, कहाँ अड़चन आ रही है नहीं आ रही, लेकिन ये तो स्पष्ट है। आप तो जानते हैं कि जिस हाव भाव के आज जिस विचारधारा के निशांत जी हैं और पाए जाते हैं, पूरे बिहार के नौजवान भाई सारे लोग वाकिफ हैं कि निशांत जी का जो हाव भाव है, जो पॉलिटिकल सोच है, सेवा देने का जो भाव है, उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है। और अगर निशांत जी का मौका मिला और मौका मिलेगा, पार्टी को सोचना चाहिए। पार्टी को राज्य लेवल, राष्ट्र लेवल कर ले जाने की क्षमता निशांत जी में है। जी। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री बन गए, दीपक प्रकाश अब बिहार सरकार में मंत्री हैं। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री नहीं हो रही, आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं। न जाने कितने पोस्टर बैनर लगा दिए आप लोगों ने, गिनती नहीं है हमारे पास। मैं राम श्रेष्ठ राय पटेल जी। भीषण बाजार सीतामढ़ी जिला के अंतर आता हूँ। जी। कहने का और सुनने का बहुत मौका मिला। जी। माननीय मुख्यमंत्री 2005 से माननीय श्री नीतीश कुमार जी बने, उसके बाद आज तक जो जो अभी समय में परिवर्तन हुआ है, जन फलाव हुआ है, जन समर्थन मिला, इस दृश्य को देखते हुए बिहार के जनता, मालिक और क्या कहते महिला, आशा दीदी और जितने भी हमारे वोटर सब मिले हैं, बाहर बाहर से लोग आए हैं, वोट गिराए हैं और अपने मतदान का सदुपयोग किया है, और जिसका परिणाम मिला कि सुबह बिहार के फिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बने। अगर उनकी बेटा निशांत की चर्चा है, चर्चा बहुत जोरों पर है, ये नहीं गली गली में चर्चा है। ये समय आएगा। मुख्यमंत्री जी के भाई कह रहे हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। कहने का सबका तात्पर्य अपना अलग अलग है। कभी कभी लोग पेशेंस खो जाते हैं। वातावरण जहाँ स्वच्छ है, जहाँ सब लोग के बीच में अच्छे लोग बैठते हैं, तो अच्छी वाणी बोलते हैं, लोग तो सीखने और परखने का प्रयास करते हैं लोग। ये तो निशांत जी अभी बउआ है, सीखने की बारी है। माननीय मुख्यमंत्री जब रिटायरमेंट के समय आ गया है, 70 से 75 साल की एज हो गया, अब समय आने ही वाला है। लोग तो बड़ा टीका टिप्पणी किया करते थे कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री हवा खाने चले जाएंगे, बीजेपी माथा पर चढ़ जाएंगे। कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। लेकिन आज जो देखने का मौका मिला, सब लोग सामने, हम लोग तो बराबर माननीय मंत्री श्री सर्वन राव के आना जाना बराबर आता है। व्यक्तिगत मेरा बड़ा काफी हम मंत्री जी ने भी कहा है कि समय आने वाला है, समय आएगा, समय आएगा। एक मिनट, समय का इंतजार करना है, समय को देखना है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, परंतु समय का इंतजार करना पड़ता है। राम श्रेष्ठ राय पटेल, सीतामढ़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे, महीनों से चर्चा है। पत्रकार बंधुओं, हम लोग बिहार के जन जन की आवाज है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अवस्था, आयु, उम्र सीमा अब वृद्ध अवस्था में आ चुके हैं, और बिहार के जदयू के नहीं सभी लोगों का आकांक्षा और महत्वाकांक्षा है कि निशांत जी शांत प्रवृत्ति और साधु समाज के लोग हैं। उनकी आस्था देश सेवा, समाज सेवा में उनका विचारधारा है। पत्रकार बंधुओं, आप देखते होंगे, उनसे अगर मीडिया पर किसी बात का चर्चा किया जाता है, अगर उनकी बात को सुनने के लिए आप लोग मौका देते हैं, तो किस तरह से वो शांत विचारधारा से, किस भाव से, समाज के सेवा का भावना, वो उछल कूद वाले व्यक्ति नहीं है। उनका भावना बहुत शांत और स्वरूप है और सार्वजनिक प्रवृत्ति के। मैं हूँ लक्ष्मी नारायण कुशवाहा, जदयू के वरिष्ठ नेता, माननीय श्रवण बाबू के आवास पर बोल रहा हूँ। चलिए, तो ज्यादातर जो जेडीयू के नेता कार्यकर्ता हैं, और सवाल सिर्फ श्रवण कुमार के मंत्री जो हैं श्रवण कुमार, उनके आवास का नहीं है, वहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं का नहीं है। चले जाइए जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में, चले जाइए किसी चाय की दुकान पर जहां जेडीयू के 4 नेता कार्यकर्ता बैठे हों, उनकी यही डिमांड है कि भाई अब तो मुख्यमंत्री जी अपने बेटे को राजनीति में लाएं। परिवारवाद का आरोप नीतीश कुमार पर नहीं लगा, परिवारवाद की राजनीति उन्होंने नहीं की। क्या यही अड़चन है? नीतीश कुमार नहीं चाहते कि राजनीति के सफर के आखिरी दौर में उन पर परिवारवाद का आरोप लगे?
सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम पुष्पक कुमार सिंह है, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि हूं और जदयू का 4 बार का महासचिव नवगछिया जिला से हूं। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का बात है तो मुख्यमंत्री जी बेदाग हैं और मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द पूरा दुनिया चल रहा है बिहार का। इसका कारण है निस्वार्थ, और यह निस्वार्थ की भावना में जो आ रहे हैं निशांत कुमार जी का लड़का का, तो वो नहीं चाहते हैं कि हम निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनावें, लेकिन कार्यकर्ता और एमपी एमएलए आप कह रहे हैं जेडीयू के ही लोग, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आगे बढ़े? मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते, मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते क्योंकि परिवारवाद का आरोप लगेगा और वो बेदाग है, निस्वार्थ हैं। कल कभी भी भविष्य में उनको किसी भी प्रकार का कोई आरोप न लग जाए, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह का मतलब। लेकिन आप लोग तो डिमांड कर रहे हैं। हम लोग का डिमांड इस आधार पर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब अस्वस्थ हो जाएंगे, जब वो नहीं चला सकेंगे, सबका उम्र होता है और सब आदमी एक समय अपने उम्र में आते हैं, मेमोरी लॉस हो जाएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा। उस समय अगर पूरे बिहार का जो कैबिनेट है, अगर वो उनको लगेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद अगर सीधा साधा साधुवाद लड़का अगर उनका है और सही है, तो वही लड़का ही बेड़ा को उठाएगा तो यह सरकार चला सकेगा, अन्यथा आपस में विरोध हो सकता है। चलिए, तो जेडीयू के कार्यकर्ताओं से और यहाँ हमारी बात बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार से भी हुई, तो निशांत कुमार को लेकर भी हुई, नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर भी हुई, और आज इसलिए हुई क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो बड़े भाई हैं सतीश कुमार जी, उन्होंने भी ये कहा है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, जो उनके बयान का लबो-लुआब है। तो हमें लगा कि बातचीत करनी चाहिए, और जेडीयू कार्यकर्ताओं की मांग कितनी तेजी से है और कितने आतुर हैं वो इस बात के लिए कि निशांत राजनीति में आ जाए, लेकिन परिवारवाद का आरोप नीतीश कुमार पर चस्पा न हो, इसको भी देखा जा रहा है। कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश शायद हो रही है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।